आज जो आम आदमी पार्टी में है वो लोग बचे हैं जो पंजाब के अंदर पंजाबियत के विरोधी हैं, सिखों के विरोधी हैं और बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर, या फिर अगर आप बात करेंगे तो शिवसेना के अंदर वो लोग हैं बीजेपी में आ जाएंगे तो कांग्रेस और उसमें चले गए। मैं कह रहा हूं कि आज जो मैं उनका ये कहता हूं विद्यानाथ भाई कि देश के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधान परिषद के सदस्य हो, सांसद हो, राज्यसभा का सदस्य हो, कोई भी हो, और या फिर किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, अगर उनको लगता है कि सनातनी पार्टी के साथ रहना है, उनको लगता है कि देश में हित में काम करने वाली पार्टी के साथ रहना है, तो उनको आज के समय में एनडीए के अलावा दूसरा कोई गठबंधन नहीं है। अगर है तो मुझे बता दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नवीन जी आपने, मेरे सवाल का जवाब नवीन जी आपने नहीं दिया। नवीन जी, तो वो लोग उसमें शामिल होने चाहिए नहीं देंगे। नवीन जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आप लोगों आपने कि राम गोपाल यादव का नाम आप लोगों ने कह दिया। आप लोगों ने यह भी बता दिया कि 20 से 25 सांसद हैं जो टूटने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई कोई प्रूफ तो दिखा दीजिए। तो क्या लगता है, अच्छा समाजवादी पार्टी में कौन कह रहा है? राम गोपाल यादव ने कहा क्या? वो दिन भर मीडिया से बात करते हैं और चुप्पी साध करके बैठ गए। क्या उनको लगता है कि उनकी पार्टी में इससे भी अहम बात हो सकती है कोई? एक तरफ पार्टी टूटने के कगार पे, पार्टी में मिथ्या फैल गई, लोग आपस में विनिवेश पैदा हो गया, छोड़ करके जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ राम गोपाल यादव चुप होकर के बैठ जाते हैं। बोलिए, वो मीडिया से बात करने के लिए उनको किसी को परमिशन चाहिए? अरे हो गया, किसी जगह से कुछ अनुमति चाहिए? ठीक नवीन जी, 1 मिनट लगता है उनको जाकर स्टेटमेंट देने में। क्या उन्होंने दिया स्टेटमेंट? अरे भाषण आप ही दीजिए भाई साहब, कोई आपके साथ नहीं बचने वाला है। नहीं एक एक करके बोलिए। देखिए, हो गया भारतीय जनता पार्टी और इनके जो प्रवक्ता हैं उनसे अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है कि अगर आपके पास ऐसी चिट्ठी है तो आप खुद ही जारी कर दीजिए। दिक्कत क्या है? काहे डर रहे हैं? जारी कर दीजिए ना, किस बात का डर है भाई? और अपने आप को सनातन कहते हैं। आप भी देख राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करते हैं आप। शांत हो जाइए, सुन लीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना किसी के। जब बाल बटुकों का केस खींच के पीटा जा रहा था, जब शंकराचार्य जी के ऊपर आप लोग इल्जाम लगा रहे थे, जब बनारस में शिवलिंग तोड़े जा रहे थे, तो सनातन कहां चला गया था आपका भाई? की बात कर रहे हैं। सनातनी में गोली दीपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी, निपेंद्र मिश्रा ने चलाई थी गोली। आपने लाशों के ढेर लगवा दिए। निपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री से बड़े थे, गोली चलवाई थी, मुलायम सिंह बिल्कुल चलवाई थी, उन्हीं को आपने अध्यक्ष बना दिया। कि मैं अगर गजब की पार्टी है। खून की नदियां बहा देता। जमीन के घोटाला करने वालों, प्रभु राम के नाम पे सनातन की बात करेंगे। मुलायम सिंह यादव निपेंद्र मिश्रा के पीए थे क्या? मुलायम सिंह यादव निपेंद्र मिश्रा के पीए थे। मुलायम सिंह यादव अगर किसी से डिक्टेशन लेते थे तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों से लेते थे, निपेंद्र मिश्रा से नहीं लेते थे। यूरोप में तो जिसकी भी सरकार है उसी का काम करता है। उन्होंने तो अंग्रेजों का भी शासन चलाया था, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन शासन में चुना किसने था? पब्लिक ने निपेंद्र मिश्रा को चुन करके भेजा था क्या मुलायम सिंह यादव को चुन करके भेजा था? मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, निपेंद्र मिश्रा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। और आपने जो है उसको मुख्यमंत्री इतना पंगु हो सकता है? एक मुख्यमंत्री इतना नपुंसक हो सकता है कि सनातनों पे गोली चला रहे हो, चुप होकर के बैठे? वो कहता है कि नहीं आप भी चला दो, मेरा कोई अधिकार नहीं है। चोरी हुई है, किस लिए मुख्यमंत्री चुन करके भेजा? कमाल करते हो। निपेंद्र मिश्रा ने कर दिया, किसी अफसर ने कर दिया, तो मलाई खाए मुलायम सिंह यादव, भ्रष्टाचारी आप हैं, चंदा चोर आप हैं, अरे बाल बटुकों को पीटने वाले आप हैं, शिवलिंग तोड़ने वाले आप हैं, सब कुछ भी कह लो, मंदिरों को गिराने वाले आप हैं। इस देश के अंदर सनातन विरोधी, शर्म भी नहीं आती करने वाले, मंदिर के राम मंदिर में टावर बनने वाले, उसको लगातार सनातनियों को बदनाम करने वाले समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक सेकंड मुद्दे पर सुनिए ना, एक सेकंड मुद्दे पर, बार बार इसके ऊपर 1 मिनट। नवीन जी और विवेक जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अभी देखिए बवाल मचा हुआ है ना चारों तरफ से। मॉनसून सेशन से पहले जिस तरह की आंधी, तूफान और बारिश दिखाई देती है, राजनीति में भी वैसा ही चल रहा है। बाढ़ आ गई साहब। हाँ, राजनीति में भी वही चल रहा है। कुर्बान अली जी, इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल हो, आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना हो, वहां से नेता, विधायक, सांसद टूटे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आई तो जाहिर सी बात है कि चिंता भी अखिलेश यादव की बढ़ती है। और अगर चर्चा होगी तो ये पूछा जाएगा
कि भाई ऐसा क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में कि सांसद टूट जाएंगे, और टूट रहे तो कौन तोड़ रहा है? बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका, और ये सवाल जो है वो उसका एक आधार है, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन लोटस फुल स्विंग में चल रहा है। पहले आम आदमी पार्टी कैजुअलिटी हुई, फिर तृणमूल कांग्रेस हुई, फिर शिवसेना हुई, अब समाजवादी पार्टी का नंबर है। और समाजवादी पार्टी अगर उसके कुछ सांसद, जाहिर है कि आज हर कोई इस कोशिश में रहता है कि यहाँ कोई हरिद्वार जाने के लिए तो आए नहीं है, चैरिटी करने के लिए तो आए नहीं है, सबको अपना मालूम है कि क्या करना है, और अगर ग्रीन पास्चर्स मिल रहा है तो फिर जाहिर है कि उस तरफ लोग जाना चाहेंगे। लेकिन असल सवाल ये है, अभी आप ही की बहस में ये सवाल उठ कर के आया कि साहब ये सारे लोग जो हैं भ्रष्ट हैं, लेकिन जब वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे बीजेपी की तो सब साफ हो जाएंगे। सवाल ये कि क्या हमारी राजनीति अब केवल इसी काम के लिए रह गई है कि अगर विपक्ष में हैं तो आप भ्रष्ट हैं, और आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं? सवाल ये है कि क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को इसी तरह से तोड़ा जाना जायज है? लेकिन क्या कौन तोड़ रहा है? मर्यादा है? कोई बीजेपी में तो सभी शामिल हो नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुए। शिवसेना के जो नेता टूट रहे हैं वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, या इससे पहले जो शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, वो लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने तो अपना रास्ता बनाया और चुनाव चिन्ह लेकर चले गए, नाम लेकर ही चले गए। आम आदमी पार्टी के लोग तो बीजेपी में गए ना, राज्यसभा के सारे सदस्य, और जो लोग टूट करके जा रहे हैं वो सब समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, जो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। जाहिर है कि वो अभी सीधे तौर पे दाखिल नहीं हो रहे हैं, वो एक वाया मीडिया तलाश कर रहे हैं, क्योंकि स्प्लिट हो रही है। तो इसमें ये कह देना कुर्बान अली जी कि बीजेपी कर रही है, ये कहां से जायज है? बीजेपी कैसे कर रही है? दिख रहा है ना सामने, आम आदमी पार्टी के सारे लोग बीजेपी में गए ना, टीएमसी के जो लोग गए वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनके बयानात आए कि नहीं, ये सब कह देना कि नहीं साहब इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अली जी, बीजेपी को नवीन मिर्जा साहब, मैंने आपके आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, प्लीज सुन लीजिएगा, सुनने का नवीन जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। नवीन जी साहब, ऐसा नहीं है कि ये तू मैं टेक्स्ट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं मुझसे जहाँ जी ने सवाल किया मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके लिए आंसरेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जो पार्टियों में टूट हुई है, जो लोग टूट करके गए हैं, उन लोगों ने बीजेपी और एनडीए का समर्थन किया है और कहा है कि देश अच्छे रास्ते पर चल रहा है, इसलिए हम उनको समर्थन दे रहे हैं। जहाँ साहब ऐसा है कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये टीएमसी के लोगों का बयान आया है, ये शिवसेना के लोगों का बयान आया है, और आम आदमी पार्टी के तो 8-9 सांसद सीधे तौर पे बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए उसका एक आधार है। मैं बिना आधार के कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो शुचिता की बात करने वाले लोग हैं, जो पार्टी विद ए डिफरेंस की बात करने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए कोई नैतिकता और मर्यादा बची है या नहीं? ठीक है।